दोस्तों, सावन का माह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस माह की शिव पूजा भक्तों की सभी मुरादें पूरी करती है। इस माह में सोमवार के व्रत शीघ्र फल प्राप्त होते हैं। इस माह में शिव की पूजा से विवाह में आने वाली दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं, मनमांगी मुरादें पूरी हो जाती है। तो सावन में शिव पूजा से सभी तरीके के दुख दर्दों की समाप्ति भी संभव है। शिव पूजा से हमारे समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में सोमवार श्रावण कथा का अलग ही महत्व है। सोमवार को होने वाली कथा, सोमवार को होने वाले व्रत में वो अपना एक अलग महत्व रखती है। इसके बिना सोमवार का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं सोमवार की सावन की व्रत कथा। जय शिव शंभू। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और शिव और पार्वती जी की पूजा भी करता था। हर सोमवार को शिवालय में जाकर वह पूरी भक्ति भावना से व्रत करता, पूजा करता, जिसे देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव शंकर ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है वह उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार जी की अवस्था को बनाए रखने के लिए इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि संतान अल्पायु होगी, वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की यह बातचीत सुन रहे थे। वह पहले की तरह शिवालय की पूजा करते रहे, शिव जी की पूजा करते रहे, शिवालय आते रहे, व्रत रखते रहे। कुछ समय के बाद साहूकार को एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारे पैसे दिए और कहा कि तुम इस बच्चे को विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करते जाना। आप जहां भी यज्ञ करें वहां ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा भांजे दोनों एक ही तरीके से यज्ञ करते ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक नगर था जिस नगर में राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह तय हुआ था वह एक आंख से काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर बैठा दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर सारी कथा लिख दी कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा और जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख वाला काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। यह सब लिखकर उसने छोड़ दिया। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को कह बताया। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। बारात लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और अपने मामा के साथ काशी जाकर पहुंचा, यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और अपना पढ़ाई में विलिप्त हो गया। जब उसकी उम्र का 12वां वर्ष पूरा हुआ, एक यज्ञ का दिन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा तुम अंदर जाओ और आराम करो। शिव के वरदान अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती वहीं से जा रहे थे। बालक की यह अवस्था देख माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर पा रही। आप इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करें। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, यह तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, कृपया कर इस बालक को उम्र दे।
और उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। शिव के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक फिर जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां विवाह हुआ था, जहां राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था और उन्होंने दुपट्टे पर अपनी बात लिख छोड़ी थी। उस नगर में उसने फिर से यज्ञ का आयोजन किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। उसी नगर के राजा ने तुरंत अपने जमाई को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे को उसके मामा को महल में ले आए और उन्होंने बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौट आने की सूचना पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उनका बेटा जीवित नहीं लौटा तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हुई या ऐसा कोई समाचार मिला तो वे दोनों भी जीवित नहीं रहेंगे। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा, अपने बेटे और अपनी बहू का पूरा स्वागत किया। उनके विवाह का समाचार सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, हे व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफी प्रसन्न हुआ। इस प्रकार कथा का समापन होता है। बोलिए भगवान शंकर की जय। व्रत कथा को करने के कुछ नियम हैं, कुछ विधि हैं, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर नहाना चाहिए। इस दिन सूर्य को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। जब भगवान शिव की उपासना करें तो सबसे पहले तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से ही होता है, परंतु विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों का तेल, काले तिल आदि सामग्रियों से भी अभिषेक की विधि प्रचलित है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा सफेद फूल, सफेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगाजल आदि या स्वच्छ पानी से भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। अभिषेक के दौरान पूजन विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी बेहद आवश्यक माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र या कोई अन्य मंत्र या कोई स्तोत्र या कंठस्थ हो, उसका भी जाप आप कर सकते हैं। शिव पार्वती जी की पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा करें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें। नमक रहित प्रसाद ग्रहण करें। दिन में शयन न करें। व्रत में शयन वर्जित माना जाता है। प्रति सोमवार पूजन का समय निश्चित रखें। अलग अलग समय पर पूजन ना करें। प्रति सोमवार एक ही समय प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में गंगाजल, तुलसी, लौंग, चूरमा, खीर, लड्डू में से अपनी क्षमता अनुसार किसी का भी चयन आप कर सकते हैं। 16 सोमवार तक जो भी खाद्य सामग्री ग्रहण करें उसे एक स्थान पर बैठकर ग्रहण करें, चलते फिरते ना ग्रहण करें। प्रति सोमवार एक विवाहित जोड़े को उपहार दें, फल, वस्त्र या मिठाई। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो भी नियम हैं उनका पूर्ण तरह पालन करें और जब भी आप सोमवार का व्रत रखें ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। जय शिव शंभू।